जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। आज की कथा ठाकुर जी की होली की लीला। ठाकुर जी की ये लीला बड़ी ही मनमोहक है। नंदलाल ने सुबह ही टेर कंधब पर अपने सभी मित्रों को बुलाया और बरसाना जाने का विचार बनाया। इतने में बलराम जी बोले, लाला फागुन चल रहे हैं, तू ऐसे ही जाएगो तो गोपिन तोहे पकड़ के बांध देगी और खूब गुलाल गुलच्चा मारेगी। ठाकुर जी ने मन में विचार बनाया और सभी मित्रों को बताया। विचार बड़ा ही सुंदर है। मित्रों का जयकारा लग गया और हर हर कहते ही ठाकुर जी वहाँ से बरसाने की ओर चल दिए। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। शंकर भगवान उनके रूप को देखकर मन ही मन भावुक हो रहे हैं। उन्हें ऐसा भावुक देख माता पार्वती पूछ रही हैं, प्रभु आपकी नेत्रों में जल कैसे? तो शंकर भगवान ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि आज मेरा रूप मेरे जगतपति ने लिया है तो मुझे आनंद हो रहा है। सब देवगण उन्हें देखकर आनंदमय हो रहे हैं। अलग निरंजन सब दुख भंजन कहते हुए ठाकुर जी बरसाने आ गए। भागंबर ओढ़े बसम लपेटे त्रिपुंड लगाए नगर में कोतवाल हो रहा है। अलग पुरुष को देख सब गोपियाँ अपना भविष्य पूछने लगी। उनके चेले बाबा की जय हो कहने लगे। यह बात ललिता जी के कानों में पहुंची कि नगर में कैलाश पर्वत से एक जोगी आया है जो कि सबका भविष्य बता रहा है। राधा रानी ने अलग पुरुष को महल में बुलाया और खूब खिलाया पिलाया। फिर सब गोपियाँ उनसे भविष्य पूछने लगी। राधा रानी अपना भविष्य पूछने लगी तो ठाकुर जी हंसकर बोले, तेरा पति तो काला है और गो पालन करता है और तुमसे मिलने के नए नए वेश बनाता है। इतने में राधा रानी की निगाह उनकी कमर पे पड़ी तो वे मन ही मन अस्सी कमर से उनकी बंसी हैं। राधा रानी ने ललिता जी के कान में कहा कि अलग पुरुष को चेलों सहित घेर लो। ललिता जी ने सब गोपियों को बुलाया और गुलाल अतर और गंजा केसर मंगवा लिया। राधा रानी ने ठाकुर जी की बंसी को निकाल लिया। ठाकुर जी को अपने असली भेष में आया देख सका भागने लगे। आगे भागे तो देखा कि बलराम जी को गोपियों ने पकड़ रखा है और उनके गुलाल मार रहे हैं। ये देख ठाकुर जी भी भागने लगे तो उनको विशाखा जी ने पीछे से पकड़ लिया और फिर खूब जमकर गुलाल मारा। शिव जी, नारायण भगवान और सब देवगण ये देख रहे हैं कि धन धन ब्रज की गोपियाँ श्री लाडली लालजू की विजेते। एक बाबा जी एक दिन अपने आश्रम से चले गंगा जी नहाने। बाबा जी धोखे से आधी रात को ही निकल पड़े थे। रास्ते में उनको चोरों का एक दल मिला। चोरों ने बाबा जी से कहा, या तो हमारे साथ चोरी करने चलो, नहीं तो मार डालेंगे। बेचारे बाबा जी क्या करते, उनके साथ हो लिए। चोरों ने एक अच्छे से घर में सेंध लगाई। एक चोर बाहर रहा और सब भीतर गए। साधु बाबा को भी वे लोग भीतर ले गए। चोर तो लगे संदूक ढूंढने, तिजोरी तोड़ने। बाबा जी ने देखा कि एक और सिंहासन पर ठाकुर जी विराजमान हैं। ठाकुर जी तो रेशमी दुपट्टा ताने सो रहे थे। पूजा के लिए उनको जगाना आवश्यक था। बाबा जी ने उठाया संग और लगे दू करने। ठाकुर जी तो पता नहीं जागे या नहीं, पर घर के सब सोए लोग चौंक कर जाग पड़े। सब चोर सिर पर पैर रखकर भाग खड़े हुए। उन्होंने सोचा, आ गए हैं तो हम भी कुछ करें। ये ठाकुर जी की पूजा करने बैठ गए। बाबा जी ने चंदन घिसा, धूपबत्ती ठीक की और लगे इधर उधर भोग ढूंढने। वहाँ कुछ प्रसाद था नहीं। सोचा, ठाकुर जी के जागने पर कोई सती सेवक आ जाएगा तो उसे भोग मंगा लेंगे। घर के लोगों ने दौड़कर बाबा जी को पकड़ा। बाबा जी ने कहा, चिल्लाओ मत, ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए कुछ दौड़कर ले आओ, तब तक मैं पूजा करता हूँ। पूजा हो जाएगी तब तुम सबको प्रसाद दूंगा और उन चोरों को भी दूंगा जो सब सेंध लगाकर मेरे साथ इस घर में आ गए हैं। जाओ जल्दी करो। घर के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूछने पर सब बातों का पता लगा।
तब एक स्त्री ने हंसते हुए बाबा जी के पास ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बहुत से पेड़े लाकर रख दिए। उस समय एक वृद्ध ये गा रहे थे, विधि बस सुजन कुछ संगत पर ही फनी मनी सम निज गुण अंसुर ही। एक छोटा 15 साल का भाई अपने पापा से, पापा पापा दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे, धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से ये अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी न कर पाया तो। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखा दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर अगले दिन समदिन आए, उनकी खूब आवभगत हो की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो हो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों में दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी दोगे या ना भी दोगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार हैं, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना, वो मुझे स्वीकार नहीं। क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो देगी, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, नहीं कोई स्वीकार करे। दोस्तों कैसी लगी ये कथा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये भी बताइएगा कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। दोस्तों इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।